विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अल-मन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़त है। मैं डेविलपुरे में सैयद साहब की कॉलोनी में रहती हूँ और मेरी शादी होके 2007 में मेरी शादी हुई थी पहले हस्बैंड से। और क्या बोलते सो इनके 3 बच्चे हैं, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद हनीफ, समरीन, फातिमा। मैं इनको छोड़ के 7 साल हो गया। ये देखिए खुले का पेपर है, 7 साल हो गया उनको छोड़ने के बाद पेपरों पे मैं ये भी लिखा ली, खुला हो गया उनके साथ। होने के बाद देखिए ये पेपर पे मैं ये सब लिखा ली, बच्चों के नाम में नियाना, अभी नहीं मेरे बच्चे जवान भी हो गए तो नियाना बल्कि लिखा ली मैं, देखिए पूरा लिखे हुआ है पेपरों पे। फिर बोल रहे मैं 7 साल से खट्टी नहीं करी नहीं, आके गालियाँ गलौज करे, सब कुछ करे। हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है हर चीज़ के, नहीं है बल्कि नहीं, हर चीज़ के रिकॉर्डिंग हैं। और बच्चे को नहीं बताए बोल रहे हर चीज़ के चीज़ें रखे हुए हैं हमारे पास, हर जगह बताए हम। बताएं क्या बोलिए बच्चों को, देखिए डेट के साथ है हमारे पास, देखिए पेपर देखिए वो पेपर हम बताई ना मैं आपको, हम बताए नहीं बताए। हॉस्पिटल में मेरे बच्चा है, मैं कहीं को नहीं बताऊंगी बच्चों को। क्या इनको फिक्र थी तो फिर है कि ज़िंदगी गुजारना था। फिर 22,000 850 रुपये किराया कहीं को बढ़ा के गए, फिर वालदा कहने से वो भी दिए हमारे 1100 या 1200 रुपये चिल्लर पैसे बढ़ा दिए गए। कहीं को गए फिर नहीं जाना था। अगर तुम अच्छे खासे रहते थे मैं दूसरी शादी नहीं को करती थी। तुम जुल्म कर रहे हैं बल्कि तो मैं दूसरी शादी करी ना, पीना खाना हर चीज़ करना बल्कि कर रहे थे, गंदगी कर रहे थे। हर 2-2 दिन को पूरा धोना धुलाना पड़ा था। छोटे बच्चे थे उन्हें जो धोना धुलाना, पूरा खानदान पीने खाने वाला है। और मैं अच्छे रहते थे तो मैं छोड़ के नहीं रहती थी, साथ में रहती थी। मैं दूसरी शादी करी, इनसे अफेयर है, इनसे अफेयर। अगर वैसा है तो इतने केसा थे इनके ऊपर, बच्ची के साथ गलत करे वो करे। जज है क्या तुम? जज फैसला कर रहे जैसा फैसले कर रही, बच्ची के साथ ऐसा करा, अभी जजमेंट हुआ ही नहीं तो तुम कैसा बोल सकते हैं, हम कैसा बोल सकते हैं? पूछे क्या है साहब, ये बच्चे को मारे बोल के इनके ऊपर कंप्लेंट है। बोले तो डॉक्टर साहब बोले पोस्टमार्टम के बच्चे को मारे करे बोल के कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बच्चे को इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल गया, पस फैल गया पूरे जिस्म में, फैल के पोस्टमार्टम को तक हार्ड हुआ बच्चे का। वो पस फैलने से, इन्फेक्शन फैलने से बच्चे का इंतकाल हुआ बोल के बोले। लगा मेरे को बदनाम कर दिए, मारे बोल के। वो आंखों से कोई देखा नहीं मारे सो कुछ भी नहीं, खाली इनडायरेक्ट हवाई फायरिंग चल रही सो है। वो खाली कानून से सुन रही, इन्हें खराब, कानून से सुन रहे इन्हें बच्ची का रेप करा, कानून से सुन रहे इन्हें ऐसा, कानून से सुन रहे इन्हें वैसा। अरे दम है तुम लोगों के पास तो 4 जने आपके 4 जने हमारे बिठाना था, बिठा के सामने बात करना था। ज़बरदस्ती हमारे वाइफ को ले लेके जाके बच्चों की कसम दिला के कंप्लेंट करने लगाए, साइन करने लगाए। हमारे वाइफ हॉस्पिटल में बच्चों को देख रही, इधर आके फुप्पू है, इन्हें फुप्पू होने के नाते इधर आके पुलिस स्टेशन में धूम धड़ाका कर रही। मेरे बच्चे मैं सुसाइड करके मर जाती हूँ, मैं ऐसा कर लेती हूँ, बच्चों के बगैर मैं रहती नहीं करती नहीं। अरे तेरे बच्चे है, हो गए तेरे बच्चे है, तू पैदा करी, मेरे बच्चे कर रही सो। उन्हें खुला दे दिया, ख़त्म हो गई बात, मैं जिम्मेदारी उठा लिया। उन्हें नहीं कर सकता था, उन्हें खुला बोल दिया मैं नहीं कर सकता, खुराक ही नहीं दे सकता, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है बोल के बोला उन्हें। उसके बावजूद शुरू से हम ना शादी करे जब से अभी तक नहीं आया। एंड टाइम पे अब आके कहीं को हमारे बच्चे, हमारा बच्चा बोल के कर रहे हैं तुम लोग। और वो है नादान बच्ची, नीचे की नैयर बोल के, उन्हें कौन बोलने वाली? घर में नहीं आना, ना आंटी आना, ना अंकल आना बोल के बोल रही। उन्हें अब पढ़ने लिखने की उम्र है उसकी, उन्हें आके मीडिया में फेमस होने को जा रही। हाँ, तेरे को कौन हक दिए ये बोलने का, आंटी आना ना अंकल आना बोल के? पीछे साथ देने वाले भी है कौन बोलने वाले हमारे को? ना केसीआर साहब बोले घर दिए सो वाले, ना असदुद्दीन साहब बोले हमारे को, ना महल्ले के लीडर है नज़ीर साहब है, वहीद शाह भाई है, अहमद पाशा खादरी MLA साहब है, उन्होंने भी नहीं बोले हमारे को नको रहो वहाँ पे बोल के। तुम लोग कौन होते बोलने वाले? तुम्हारे बाप का घर है बोलने वाले हो नैयर? तुम्हारे बाप का घर है तो बोलना जी, ऐसा हक नहीं बताना। और झूठे इल्जाम, बच्चे की फिक्र ऐसा कर रही जैसे कि अम्मा को फिक्र नहीं है, अम्मा से ज़्यादा तू फिक्र कर रही बच्चे की। हाँ, उतना ही तेरे को शौक है तो शादी कर लेना था बच्चों का। जाके वो बच्चे की हमारे को टेंशन है, हमारे को ऐसा है। अगर उन्हें ऐसा नहीं रहता, हाँ मर्द रहता उन्हें, तो बच्चों की जिम्मेदारी उठा के करके अच्छी तरीके से चलता था। हाँ, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेता,
हाँ, मर्द जिम्मेदारी उठाने वाले को बोलते हैं। घर की जिम्मेदारी उठाना, बच्चों को लेके चलना, बच्चों का देखना, बीवी का देखना, सब चीज़ से देखना पड़ता है, उसको मर्द बोलते। खाली शादी करके बच्चे पैदा करना उसको मर्द नहीं बोलते। मेरे वाइफ को गवर्नमेंट की तरफ से KCR साहब DSO है, वो KCR साहब दिए, इनके नाम पे अलाउड हुआ वो घर, लेकिन वो घर में आधे घर में दूसरों को रखे हुए है। वो भाड़े के थोड़े बहुत लोग हैं, वो एरिया के लोग हैं, हमारे वाइफ को आधे घर में रखे सो है। और एक बात, इनके जो पहले के सास थे, वो पहले के सास बोल रहे हैं ये घर ना इनकी अम्मा कमाई सो है ना इनके बाप कमाई सो है, वो घर मेरे बाप का है बोल रहे हैं उन्होंने। उनके बाप का घर वो अफजल भाई बोल के नाम है, उनके नाम पे आधा घर और इनकी अम्मी के नाम पे आधा घर था, लेकिन उनके जो अफजल भाई है, अफजल भाई पूरा घर ले लिए। देखो अब ये पेपर के अंदर लिखे हुआ है, आधा घर मैं शेख नन्हे, आधा घर मोहम्मद अफजल के नाम पे कर रहा हूँ और आधा घर परवीन बेगम के नाम पे कर रहा हूँ बोल के। ठीक है, तो इन्हों क्या करे, अफजल भाई पूरा घर इनके नाम पे ले लिए, पूरा घर इनको असल घरों में मिल गया। और रही बात इनका घर जो है, गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा घरों में घर मिला सो है, KCR साहब की तरफ से एक्स्ट्रा घरों में घर मिला इनको। तो वो घर में इन लगा क्या बोल रहे मालूम है, हमारे बाप की तरफ से मिला बोल रहे। इनके बाप का होता ना किसी के बाप का होता, वो KCR साहब की तरफ से घर दिए सो है वो गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारी असदुद्दीन साहब से, KCR साहब से, KTR साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद करिए आप लोग, क्योंकि इंसाफ दिलाइए, क्योंकि ये एरिया के जो लोग हैं पूरे एक होके वो घर के ऊपर नियत रख रहे हैं, नियत रखे करके उल्ला वो घर को हड़पना चाह रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो घर हमारे वाइफ की अमानत है, इनको मिला सो है, वो घर इनके नाम पे है तो इनको मिलना चाहिए। उल्ला बोल रहे हमारा बाप का, हमारे बाप का, हमारे बाप का बोल के उल्ला बोल रहे हैं, हमारे बाप का, हमारे बाप का बोल रहे हैं। तो किसके बाप का है वो? KCR साहब की तरफ से मिला सो घर है, वो एक्स्ट्रा घरों में मिला वो। हम तो ये घर अभी आधा घर पूछे भी नहीं है, पेपर के हिसाब से पूछे भी नहीं, वो उनका है, उन्होंने रख लो, जो करना है कर लो भाई, हमारे को उससे वास्ता नहीं नको। हमारे को ये लड़ाई झगड़े धूम धड़ाका हमारे को होना नहीं है, वो क्यों करना हम लड़ाई झगड़े धूम धड़ाका। और एक बात, मेरे ऊपर इल्जामों पे इल्जाम लगा रहे हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, बच्ची के साथ ऐसा करे, बच्ची के साथ वैसा करे, बच्चे को मारे, बच्चे को इधर मारे, फाइटों से मारे, हाथों से मारे, लातों से मारे। ठीक है, मारे बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने अहमद पाशा कादरी साहब आए, उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछे क्या है साहब ये बच्चे को मारे बोल के इनके ऊपर कंप्लेंट है, बोले तो डॉक्टर साहब बोले पोस्टमार्टम के बच्चे को मारे करे बोल के कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल गया, पस फैल गया पूरे जिस्म में, फैल के पोस्टमार्टम को तक हार्ड हुआ बच्चे का, वो पस फैलने से, इन्फेक्शन फैलने से बच्चे का इंतकाल हुआ बोल के बोले। लगा मेरे को बदनाम कर दिए, मारे 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 बोल के। वो आंखों इनके तुफेल से मिला, उनके तुफेल से मिला, किसी के तुफेल से नहीं मिला मेरे को। और ऑलरेडी पेपर है ना, ये पेपर के हिसाब से मेरे को और आधा घर मिलना चाहिए, लेकिन मैं बोली चलो मामूच ले रहे ना, अम्मा मरे खुद में, मेरे जो वालदा है उन्होंने मरे खुद में, सब मर गए मेरे वास्ते, रिश्ता खत्म, सब खत्म। खुलेगे पेपर पे भी लिखा ली मैं, बात करेगी मेरे घर पे आना हंगामा करना, बात करेगी घर पे आना हंगामा करा, मेरे हस्बैंड को मार दिए 2-3 5 कर, जब भी कंप्लेंट करो तो जबीस कर देने की बात थी। मैं PT केस बुक करते जा रहे हैं, बात करेगी, मेरे को बोल रहे हैं PT केस की कॉपी दियो, मेरे को वहाँ पे जाके कंप्लेंट कराना है, मैं कोर्ट से लेके कंप्लेंट कराती हूँ। अभी भी बोल रही हूँ, मैं गुजारिश करी हूँ दबिलपुरा PS से कि मेरे को कॉपी दे दीजिए, मैं कोर्ट से करा लेती हूँ। मेरे को नाहक के मारे सो है लोग। 23 तारीख का फुटेज कैमरा देखिए आप, आपको खुद ही मालूम होता कि कितना हमला करे हमारे ऊपर। कल के दिन अगर मेरे को कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो कौन जिम्मेदार रहेंगे? या पुलिस वाले जिम्मेदार रहेंगे, या महल्ले वाले जिम्मेदार रहेंगे, या मेरे हस्बैंड क्या करे बोल के जिम्मेदार रहेंगे? हस्बैंड मेरे साथ अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा है हमारे को, हम वो कमरे में सुसाइड कर लेते हैं, इसके बाद कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है वो सब ऊपर वाला देखेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह फैसला करेंगे। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे या हमारे को घर नहीं दिलाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर इन लोगों को, महल्ले वाले जो रोक रहे हैं मेरे हस्बैंड को निके में रहने के बाद, कैसा नहीं आना मेरे हस्बैंड बोलिए आप लोग।